हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स टिप्स ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सीरीज। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी और साथ ही पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। तो डिविजिबिलिटी से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम, सारी क्वेरीज आज आपके खत्म होने वाले हैं। बने रहिएगा अंत तक। क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल और कैसे आते हैं क्वेश्चन? सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, ये यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी सी सेट। A 9-digit number this is divisible by 72। ये क्वेश्चन ने बोल दिया कि जो नंबर है ये 72 से डिविजिबल है। देन द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 3y इज, यानी हमें क्या चाहिए? यहां से हमें x का भी वैल्यू चाहिए और हमें y का भी वैल्यू चाहिए कि दोनों का अगर सेपरेट सेपरेट वैल्यू मिल जाए। ये हमारे पास यहाँ x है और यहाँ y है। अगर इन दोनों की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम बन जाए। बट ये मिलेगी कैसे? अब 72 की डिविजिबिलिटी होती क्या है? अब इसको तो हम भाग देकर चेक नहीं करते रहेंगे और भाग देने से होगा भी नहीं। यानी हमें बेसिक कॉन्सेप्ट डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसके लिए मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना होगा डिविजिबल बाय, कि कोई नंबर किसी से डिवाइड ही कब होता है। मीन्स व्हेन यू डिवाइड वन नंबर विथ अनदर नंबर द रिजल्ट शुड बी होल नंबर विद जीरो रिमाइंडर। ओके, कि भागफल एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए और शेषफल शून्य होना चाहिए। इसका मतलब है कि हम अगर 8 से 32 को भाग दें तो क्या मिलेगा? 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0 विद quotient whole number. Okay, it means 32 is divisible by 8। कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि सिर्फ रिमाइंडर देख लेंगे कि रिमाइंडर 0 होता है तो हमारा ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर हम 8 से 36 को डिवाइड करें, 8 4 जा 32 and we have 4, we can put a decimal here and write 0। 8 5 जा 40, remainder 0, but quotient not in whole number, so we can say 36 is not divisible by 8। ओके, तो ये हो गया सबसे पहले कि डिविजिबिलिटी होता ही क्या है? quotient in whole number and remainder with 0। आइए अब रूल 1 by 1 करके हम सारा रूल पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 1 के लिए विभाज्य, 1 के लिए विभाज्यता नियम। एवरी इंटीजर इज डिविजिबल बाय 1, सो नो रूल्स नीडेड। 1 की डिविजिबिलिटी के लिए किसी रूल की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे के सारे नंबर 1 से डिविजिबल हो। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 के लिए विभाज्यता नियम। द लास्ट डिजिट मस्ट बी इवन, दैट इज 0 2 4 6 एंड 8। ये 0 हमारा इवन है। ये कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल साहब ने बता दिया है। ओके, मैंने भी क्लास में बताया था 0 इज नॉट इवन, नॉट ऑड, बट 0 कैन मेक एनी नंबर इवन। ओके, बस इतना ही 2 की डिविजिबिलिटी है कि आप यूनिट डिजिट को चेक करें। ये इवन नंबर है सो दिस इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। यहां पर ऑड नंबर है तो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, हो गया। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। अब बोलो ये 3 कहां गया? आएगा, मैं एक जैसे को एक साथ लेकर आया हूं। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? द नंबर फाउंड बाय लास्ट 2 डिजिट्स इन गिवन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। सिर्फ और सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो 28 को 4 से डिवाइड कीजिए, बस ये देखिए डिविजिबल होता है कि नहीं, हमें आंसर से कोई मतलब नहीं है। 7 4 28, सो वी कैन से दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ओके, नेक्स्ट, last 2 digit is divisible by 4 or not? So 42 is not divisible by 4, so the complete number is not divisible by, simple। and similar divisibility rule for 8। हमारे पास इवन नंबर क्या है? 2 4 6 8। तो मैंने 4 से सीधे जंप किया 8 पर बिकॉज 8 का रूल सिमिलर है। 6 को मैं बाद में पढ़ाऊंगा। द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स in given number must be divisible by 8। okay, this is the number last 3 digit, check last
3 digit is divisible by 8 or not? Okay, so 8 7 ja 56, 8 1 ja 8 is exactly divisible. 742 is divisible by 8 or not? So 8 9 ja 72 and to 22, this is not divisible by 8. बस 3 digit नहीं हुआ तो पूरा नहीं होगा. फिर divisible by 8 or not? 8 1 ja 8 and 6 8 ja 6 exactly divisible. 1 digit 2 से divisible, 2 digit 4 से divisible और 3 digit 8 से divisible. इसका मतलब एक और समझिएगा कि the number which is divisible by 8 which is also divisible by 2. देखो सबके यूनिट डिजिट पर 2 है, बट द नंबर इज, ये वाला नंबर 2 से डिविजिबल है बट 8 से डिविजिबल नहीं है. यानी बड़ा नंबर से अगर कोई नंबर डिविजिबल होता है तो वो छोटा से होगा, लेकिन जो छोटा से होगा वो बड़ा से हो ये जरूरी नहीं है. ओके, आप इससे भी चेक कर लो. 4 से ये होगा बट ये नहीं होगा. इतना ही. आगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3. The sum of digits in given number should be divisible by 3. ये बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल में कुछ है तो ये 3 है. दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए. ये अंक है, यानी 3 प्लस 7 10 प्लस 8 18 प्लस 9 27. अब इसको चेक करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा. Similarly, 3 plus 6, 9 plus 7, 16 plus 3, 19 plus 1, 20. 20 is divisible by 3. 20 is not divisible by 3. So, this number is also not divisible by 3. Okay. Divisibility rule for 9. पहले 9, बाद में 6. Same as 3. Same as 3. Sum of digits in given number must be divisible by 9. Sum of digits यानी 4. जो 3 का है वही रूल 9 का है कि सब 9 से डिविजिबल होने चाहिए. 4 plus 5, 9 plus 6, 18 plus 7, 22 plus 8, 30 plus 6, 36. 36 is divisible by 9 or not? 9 4 36. Exactly divisible. So this example is exactly divisible by 9. Let's check this one. 8 plus 7, 15 plus 9, 24 plus 5, 29 plus 6 is 35. Is not divisible by 9. So given example is also not divisible by 9. Last one. 6 plus 8. 14 plus 8, 18 plus 1, 19 plus 8, 27. 27 is exactly divisible by 9. So the given number is divisible by 9. Okay. फिर नोट, एक बात यहां ध्यान रखना, the number which is divisible by 9, so the number is also divisible by 3. But the number is divisible by 3 which is divisible by 9 और नॉट बी डिविजिबल. जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी होगा, 3 से भी होगा, बट जो 3 से है वो 9 से डिविजिबल हो ये जरूरी नहीं है. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो ये इंपॉर्टेंट था ही, ये भी डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6. द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 and 3. एंड मीन्स मस्ट बी 2 and 3 both. So the given example, this one is divisible by 6 or not? First check the number is divisible by 2 or not. सबसे पहले 2 से चेक करो कि डिविजिबल है कि नहीं. तो देखो 2 की डिविजिबिलिटी क्या है? यूनिट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2. तो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. जब 2 से डिविजिबल हो जाए तब हम इसको 3 की डिविजिबिलिटी अब चेक करेंगे. वो क्या है? तो सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. So 7 plus 5. 7 plus 5 is 12 plus 8. 20 plus 9. 29 plus 4 is 33. And 33 is divisible by
3. So the given number is also divisible by 6. Clear? Next, check this one. This number, first of all, check divisibility of 2. The unit digit is 3, which is odd, so the number is not divisible by 2. So given example is also not divisible by 6. Not need to check divisibility for 3. ओके जब 2 से ये नहीं कटा तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने की कोई जरूरत नहीं है. दिस वन इज डिविजिबल बाय 2. यस, यूनिट डिजिट इज इवन. एंड check the divisibility for 3 is 1 plus 2 3 plus 1 4 plus 3 7 plus 5 12 plus 6 18, and 18 is divisible by 3. So given example is also divisible by. क्लियर? चलो ये हो गया हमारा 1 2 6. अब कुछ क्या बचा है हमारे पास? रूल फॉर 7. तो मेरा ये सलाह है कि डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 आप ना ही पढ़े तो अच्छा. क्यों? मैं बताता हूं. क्योंकि जितना देर में आप इसका रूल से चेक करोगे उतना देर में आप डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं. क्या है? divisibility rule for 7 states that for a number to be divisible by 7, the last digit of the given number should be multiplied by 2. Last digit 1:2. इस एग्जांपल में देखते हैं. Then subtracted with the rest of the number. Rest of the number 149 से subtract. Leaving the last digit. Okay, last digit को छोड़कर. If the difference is 0 or multiple of 7, then it is divisible by 7. अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या होगा? 147. अब डिफरेंस जो है 0 तो नहीं आया, लेकिन अब इसको हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं. तो 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, ये डिविजिबल है. तो पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल. तो इतना ही सिर्फ मिला कि लास्ट नंबर को डबल करो, जो बचा हुआ है उसमें से माइनस करो, फिर जो बचे. तो बड़े डिजिट के लिए सही नहीं होता, क्योंकि अब तो एक ही नंबर कम कर पाया, सारा को तो हमें चेक करना ही पड़ा. तो हम एक डिजिट और भी था उसको भी चेक कर लेते हैं. नेक्स्ट 798 छोटे नंबर के लिए सही होता है. 7 9 8 2 जा 16. 9 minus 6 is 3 and 7 minus 1 is 6. It is divisible by 3 or not? Exactly divisible. 9 7 जा 63. ये डिविजिबल है, तो ये भी नंबर डिविजिबल है 7 से. अब उस 7 से भी चेक हो जाता. 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बचा 2. 28 7 4 28 हो गया. क्या जरूरत थी रूल की? इसलिए कहता हूं कि इसको ना पढ़ो तो ज्यादा अच्छा. अब विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 7? अब 7 से डिवाइड करके चेक कर लो, क्योंकि फाइनली चेक करना है. 171 यानी 17 minus 2 is 15 is not divisible by 7. 119 11 minus 18 is equal to 8 minus 1 is 7. minus 7 यह तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंस है ना. डिविजिबल बाय 7. यस, दिस इज द. यहां से देख लो कि 107 7 1 जा 7 एंड 37 नॉट डिविजिबल. या फिर डबल करके माइनस करो, फिर भी नहीं होगा. इसको डबल करो 6, ये हो जाएगा 32, ये भी नहीं होगा. तो आंसर आ गया. तो फिर आगे चेक करने की जरूरत. तो रूल सीख गए तो सो मच सो गुड, नहीं भी सीखे तो काम हो जाए. ठीक है, आगे चलते हैं. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल पर. ओके, 5 और 10 ये तो बहुत ही ईजी है. लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5. कि अगर लास्ट डिजिट 0 है तो ये 5 से डिविजिबल है, और 5 है फिर भी 5 से डिविजिबल है. बट 0 और 5 कुछ भी नहीं है तो डिविजिबल नहीं है. हो गया. डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10. लास्ट डिजिट मस्ट बी 0. 0 है तो 10 से डिविजिबल है. ये 1 है, 10 से डिविजिबल नहीं है. 5 है फिर भी 10 से डिविजिबल नहीं है. लास्ट डिजिट 0 ही होना चाहिए, तभी 10 से डिविजिबल होगा. नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाई 11. अब 11 का रूल क्या है? ये इंपॉर्टेंट है. ये इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन. यहां the divisibility by 11 rule states that if the difference of the sum of the digits at odd places and even places of the number is 0 or divisible by 11, then the given number is also divisible by 11. यहां से सीखना क्या है? odd places और even places. ये नंबर है तो इसमें स्टार्ट जो करेंगे ना, ये odd. पहला 1 क्या होता है? odd. 1 3
एंड 5 ये प्लेसेस है, इसको हम क्या कहेंगे, ऑड प्लेसेस। और नंबर एट दीज आर इवन प्लेसेस। ये देखो ये 6, 8 और 12 मिला है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये आपका इवन नंबर है तो इवन प्लेस हो जाए। आप इधर से चेक करोगे तो ये ऑड बन जाएगा और ये इवन बन जाएगा, ठीक है ना। प्लेसेस ध्यान रखना। अब 7 प्लस 4 प्लस 5 इसका सम और 6 प्लस 8 प्लस 2 इसके सम, इस दोनों का डिफरेंस 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 7 प्लस 4 11 एंड 5 16 माइनस 8 एंड 6 14 and 2 16 is equal to 0. So given number is, given example is exactly divisible by L. ठीक है, ये मजेदार है। अब इसमें ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस, ओके। आप इधर से भी कर सकते हो, फिर से मैं बोलूं 1 6 3 8 7 8 ये ऑड प्लेसेस और ये इवन प्लेसेस, ये पॉसिबल है, आपकी मर्जी, आप जिसको जो बोलो। तो अब इधर से 1 प्लस 3 प्लस 7 माइनस 6 प्लस 8 प्लस 8 10 11 माइनस 8 8 16 एंड 6 22 इज इक्वल टू 11। अब बोलोगे कि माइनस डिफरेंस है भाई, तो माइनस ये प्लस सी में बदल जाता है, ओके। 11 और माइनस 11 is also divisible by or multiple of 11, so the given example is exactly divisible by 11, okay. This one, odd places, even place, 1 and 3 4 and 7 11 and minus 8 and 6 14 equal to minus 3. Minus 3 is not a multiple of 11 or 0, so the given example is not divisible by 11. 4 6 3 1 4 plus 6 10 plus 3 13 and 1 14 and 5 and 7 12 and 2 14 0. The given number is exactly divisible by, okay. तो 11 के इतना ही हमें डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे तो हमारा यूपीएससी पीएससी हर लेवल के एग्जाम के लिए काम हो जाएगा। इससे ज्यादा हमें डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन दे। अब जो मैं आपको क्वेश्चन छोड़कर आया था, इस क्वेश्चन को कराता हूं। ये क्वेश्चन था कि ये कैसे डिविजिबल होगा। अब 72 का डिविजिबिलिटी बोलेंगे कि ये 11 तक ही पढ़ा है और बोल रहे हैं कि 72 का फैक्टर क्या है, 8 7 जा नहीं, 8 9 जा 72, okay. It means the number which is divisible by 8 and 9 both, 8 and 9 both, the number is also divisible by 72, just like divisibility of 6 2 and 3 8 and 9, okay. तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट 3 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8 3 1 और y की जगह हम क्या पुट करें कि 8 से डिविजिबल हो जाए। तो इसके लिए हम यहां पर वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं कि 8 4 जा 32, तो 8 3 जा 24 तक तो इसको कैंसिल कर देगा। अब कितना चाहिए, तो 24 एंड 7 31, तो 31 7 आ गया, 7 के ऊपर कितना रखे 2, 8 9 जा 7, देखो 312 इज डिविजिबल बाई, ओके, 8 3 जा 24, ये 11 माइनस 4 7, यहां पर हमने रख दिया, ठीक है। और भी कुछ रख सकते थे क्या, और भी रख के देख लो, 0 रखते हैं यहां पर, 70 कटेगा नहीं, 1 कटेगा नहीं, अब नेक्स्ट क्या कटेगा 80, तो 80 होगा, सिंगल डिजिट है, सिर्फ और सिर्फ वहां पर हम 2 रख सकते, हमको वैल्यू मिल गई y की, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए x की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो अब हमारे पास नंबर क्या है, ये देखिए हमारे पास नंबर है 8 7 6 5 x 3 1 और ये, अब तो y की वैल्यू मिलेगी 2। अब ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से। अब ये 9 से डिविजिबल कब होगा, व्हेन द सम ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9।
तो अब सबको सम करें, प्लस 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 प्लस, ओके। 8 and 7 15, 15 and 5 20 and 6 26 and 3 26 and 3 29 and 1 30 and 2 32, यानी 32 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 9। अब देखो 9 4 जा 36 होता है, तो 32 में क्या प्लस करें कि 36 आ जाए, x की वैल्यू 4 रखते हैं कि 32 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 9, इट मींस 36 डिवाइडेड बाई 9, दिस इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 4, यानी y की भी वैल्यू मिल गई 4। और भी जो मन करे वो रख के देखना है कि 32 में क्या जोड़ो, कि 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45, तो 32 में हमें 10 से ज्यादा ऐड करना पड़ेगा और हमारे पास 9 तक का ही डिजिट है, 1 to 9 ही ऐड कर सकते थे, तो वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू 4। अब हमें मिल जाएगा 2x माइनस 3y, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 2 जा 8 माइनस 6, 2 इज द आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो डिविजिबिलिटी रूल पता था तो हमने बड़े आराम से कर लिया इस क्वेश्चन को, यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएंगे तो हमें रूल कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। ये था इस क्वेश्चन को करने का टेक्निक, कोई ट्रिक नहीं। नेक्स्ट, हाँ ट्रिक था कि हम यहां से, अब देखो डिफरेंस पूछा है तो यहां से वैल्यू यहां पुट करके हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यही टेक्निक था। अब हम और भी ऐसे कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का प्रयोग होगा, जैसे ये क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स। इस क्वेश्चन के लिए इससे गलती क्या होती है, ऑप्शन को देखकर हम लोग गलती कर देते हैं अपने जल्दबाजी में, कि आपको दिख रहा होगा कि वन एक डिजिट, सिंगल डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, जो है 132 132 132 डिवाइडेड बाई 132। इससे स्टूडेंट इसको 1 1 1 टाइम में कैंसिल करते हैं और ऑप्शन करते हैं ये फर्स्ट, जो कि गलत है, ठीक है, ये कभी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता दूं फिर इसका ट्रिक बताऊंगा। 132 132 132 132, ओके, वन टाइम 132, ये तो 0, बट ऊपर से हम एक ही सिंगल डिजिट ले सकते हैं, इसके बाद नहीं आएगा। तो अब हमारे पास 3 2 और है, तो 3 को लेंगे तो यहां पर एक 0 देना होगा, फिर इस 2 को लेंगे तो फिर एक 0 देना होगा। अब 131 1 जा 130, तो फिर से यहां पर 0 हो गया, फिर से 1 तो ले सकते हैं बट 2 डिजिट और चाहिए, तो 2 टाइम 0 देना होगा और 3 2, फिर 1 टाइम 132 इज द, ओके, तो 100 100 1, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए कुछ भी बोले 143 143 143 डिवाइडेड बाई 143, आंसर क्या होगा 143 वन टाइम, फिर इसके लिए तो पता है, उसके बाद 2 डिजिट और है तो 2 टाइम 0, फिर ये गया एक बार में, फिर ये तो आ जाएगा, इसके लिए 2 टाइम 0, फिर ये गया 1 टाइम में, 100 1 इस तरीके से हम इसको जल्दी से आंसर कर सकते हैं। ये रहा हमारा ट्रिक। अब ऐसा ही क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन डिवाइड 7373, इसमें से कौन सा नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। देखो इसमें 101 1 ऐसा नंबर दिया, 11 दिया है, तो अगर हमारे पास 73 रहता ऑप्शन में तो हम कह लेते कि द नंबर इज डिविजिबल बाई 73, बट 73 है नहीं, तब स्टूडेंट 11 से करने लगते हैं। 11 से वो कभी नहीं होगा, वो किससे होगा, 101 से, क्योंकि आपके दिमाग में जब ये आइडिया आएगा कि नंबर रिपीटेटिव है तो आप इसको 73 से ही डिवाइड करके देखो, 1, फिर 1 तो 7 तो ले सकते हो लेकिन एक बार, और फिर ये 1, यानी 101 आपका आंसर आ जाएगा। मैं फिर से करके दिखा देता हूं कि जो नंबर रिपीट कर रहा है उसी से आप डिवाइड करो, 73 73 73 1 जा 73, ये तो 0 हो गया, ऊपर से 7 आ सकता है बट इस 3 के लिए आपको 0 देना पड़ेगा, और फिर 1 जा 73, 101 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट है, ठीक है, सीख गए ये टाइप, ये भी डिविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द नंबर्स अप टू 100 विल बी डिविजिबल बाई 7, कि 7 से 100 तक की संख्याओं में कितनी संख्याएं 7 द्वारा विभाजित होती है। सिंपली
7 से 100 को डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, 3 0 7 4 जा 28। अब यहाँ पे रिमाइंडर आ गया, तो इससे कोई मतलब नहीं, मतलब दो संख्या ऐसी है जो 7 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 1 से लेके 100 तक 14 संख्या ऐसी हैं जो 7 से विभाजित होंगी। इस तरीके से कहीं 500 तक, 1000 तक, कुछ भी बोले हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट, 150 और 500 के बीच की संख्याओं में कितनी संख्या 2, 3 और 7 द्वारा विभाजित होंगी? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। इस सबसे 150 और 500 के बीच की संख्या बोला है, तो हम क्या करेंगे कि 2, 3 और 7 का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम क्या हो जाएगा? 7 21 दूना 42। ये हो गया एलसीएम। ओके, तो अब सबसे पहले चेक करो कि 1 से 5 तक 1 to 150 तक कितने नंबर 42 से डिविजिबल है। तो इसको 150 को 42 से हमने डिवाइड किया तो क्या मिल जाएगा? 4 3 12, 4 3 टाइम, 4 3 2 6, 4 3 12। अब जितना भी है उससे मतलब नहीं है, तो नहीं कटेगा। यानी 3 नंबर्स ऐसे हैं जो 1 से लेके 150 तक 47 से 42 से डिवाइड है, यानी जो 42 से डिविजिबल होगा वो 2, 3 और 7 सबसे डिविजिबल होगा। अभी अभी रूल पढ़ाया आपको। अब फिर आप 500 में चेक कीजिए कि आप 500 को 42 से डिवाइड कीजिए, 1 जा 42, ये 8 और ये खत्म 0। अब 2 टाइम में तो जाएगा नहीं, तो 1 टाइम में। 11 संख्या ऐसी है जो 1 से 500 को डिवाइड करने का मतलब 1 से 500 तक आपने चेक किया, तो इसमें है 3 और इसमें है 11, तो हमको चाहिए 150 से 500 तक। तो कितना हो जाएगा? 11 माइनस 3, यानी 8 संख्याएं, 8 देयर आर 8 नंबर्स बिटवीन 150 टू 500 which is exactly divisible by 2, 3 and 7 both, all. ओके, नेक्स्ट। अब इसको कैसे डिवाइड, किससे विभाजित होगा? तो ऐसा भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पावर छोटा क्या है? 6 टू द पावर 4 टू द पावर 61, 4 टू द पावर 61 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1। फिर यहां से प्लस, अब 4 टू द पावर 62 से 61 कॉमन हो गया, यानी 1 बचा। फिर 4 टू द पावर 63 माइनस 61 इज 2 एंड 4 टू द पावर 3। 4 टू द पावर 61 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 65, 4 टू द पावर 61 इंटू 1 प्लस 4 5 5 एंड 65, सॉरी 64। चलो इधर से ऐड करते हैं। ओके, तो 64 एंड 6 70 एंड 10 80 एंड 85। अब 85 का भी फैक्टर कर लेते हैं। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 5 एंड 17। तो द गिवन नंबर इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। अब 4 का पावर 61 है, यानी 4 है। 5 एंड 17 इज द आंसर। इसमें से अब कोई भी ऑप्शन आपका हो सकता है। ऐसे डिविजिबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आए हुए हैं। इतना से आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल को पूरे एक क्लास यानी 2 घंटे की क्लास में पढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे या यूपीएससी, पीएससी, वनडे किसी भी एग्जामिनेशन, तो आप क्लास वीडियो लेक्चर आज के क्लास में